आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। लोकेशन भी अलग है ना। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर एक छोटी सी ऐसी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें कहते हैं कि नितिन, आज भी वो जो महिला है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। जितना है वो आपको बता रहे हैं। उनके हमारे घर में आने की वजह से क्या समस्याएं हुई और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी उनके आसपास होने से क्या समस्याएं होती थी वो शेयर करूंगा। कुछ अलग कहानी है, एक ही पार्ट में है, तो निश्चिंत होकर सुनिएगा। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। अच्छा, आज थोड़ा सा बैकग्राउंड ओरिजिनल जो सराउंडिंग्स हैं वो आती रहेंगी, थोड़ा सा उसे अवॉइड करिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाना। और ये सारी बातें करके मैं बहुत सारा आपका समय ख़राब कर देता हूँ ना। आपसे कोशिश रखूँगा कि कहानी को कहानी की तरीके से ही एकदम स्ट्रेट कहानी सुनाई जाए और मैं इधर उधर जो निकल जाता हूँ वो ना निकलूँ। देखिए, आज की कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो कि एक कमरे का मकान लेकर रहती थी। लेकिन वो अकेले ही देखी जाती थी। मतलब उनकी फैमिली में जितने वर्ष ये यहाँ पर रही, 3 साल यहाँ पर रही थी। आसपास में लोकेलिटी वैसी है जैसे आपके हमारे किसी भी तरह का कोई भी भूत प्रेत आत्मा टोने टोटके ऐसा कभी आसपास कभी नहीं सुना था। और ये बात मेरठ की है, ठीक है। इनका ये कहना है, जिन्होंने एक कहानी भेजी है, कि शुरुआत कब हुई थी जब इन्होंने हमारे घर पर हमारे जो पूजा पाठ हुआ था उसमें प्रसाद लेने से मना कर दिया। कई लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी। सभी को प्रसाद दिया जा रहा था। इनके सत्यनारायण की कथा हुई थी, तो जब सभी को प्रसाद बट रहा था तो उसने महिला ने प्रसाद लेने से मना कर दिया। सभी को एकदम डाउट हुआ कि ये, अच्छा, कल्पना नाम बताती थी अपना। सभी ने कहा कि अम्मा जी, बहुत से लोग उनसे छोटे थे तो अम्मा जी बोल देते थे। कुछ उनके उम्रदार भी थी। इनकी उम्र तकरीबन 52 के आसपास थी। कई लोगों ने ये कहा कि अम्मा जी, आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? प्रसाद लेना चाहिए, अच्छा रहता है। उसने कहा कि मेरे घर परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। मैं जिंदगी में अकेले चल रही हूँ तो मुझे किसी भी भगवान के आशीर्वाद के या प्रसाद की जरूरत नहीं है। मुझे जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं अपने हिसाब से मांग लिया करती हूँ और मुझे मिल जाता है। तो फिर यहाँ कथा में आने का इनका क्या मतलब हुआ? खैर, मैं बताता हूँ। देखिए, जो इस विद्या को करता है या टोने टोटके या तंत्र विद्या को जो कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी लोगों को बिना बताए चीजें रखना छोड़ना पड़ता है। समझ गए? ये यहाँ पर सिर्फ कुछ रखने आई थी। इनके घर में, जिनके अभी सत्यनारायण की कथा हुई थी, इनके घर में ना किसी को कोई शौक पेट पालने का, ना इनको ये शौक कि जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं उनके लिए बाहर रोटी छोड़ गया है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। सब व्यस्त थे, पूजा पाठ पे विश्वास, ईश्वर में आस्था। लेकिन अगले दिन ही इनकी बेटी, जो कि 12वीं कक्षा में थी, वो कहती है कि मुझे बिल्ली पालनी है। माँ ने कहा कि देख, हम देखभाल नहीं कर सकते और पेट को रखने का मतलब ये नहीं है कि बस ले आए और रख लिया। एक बालक की तरह उसकी केयर करनी पड़ती है। उसकी वैक्सीनेशन, उसका देखना, उसका ट्रीटमेंट, दवाई, उसका फूड, ये सब देखना पड़ता है। मजाक नहीं है। उसने कहा मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। पापा ने कहा बेटा, 12th के एग्जाम है, बोर्ड है, इसके बाद ही कर लेना जो भी है, क्योंकि उसमें तुम्हारा कुछ नहीं तो पूरे दिन में 2-3 घंटे तो चले जाएंगे। पढ़ाई कब होगी? और ये लड़की पढ़ने में बहुत जोरदार थी। मतलब 100% इसका था कि ये टॉप करेगी। स्कूल से तो लग रहा था लोगों को। लेकिन बस ये पास ही हो पाई क्योंकि इनके घर में व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। इनके जो अम्मा बाबू जी हैं उन्होंने कहा कि गुड़िया का मन रखने के लिए एक बिल्ली ले आते हैं। ये पता करने गए तो इनके दोस्त ने दो बातें अजीब कर दी।
उसने कहा कि बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, और अगर आपको पालना ही है तो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनमें से किसी को अडॉप्ट कर लो, या कहीं से ब्रीड कोई हो तो वो खरीद लो। घर में डॉग पालना तो ठीक है, लेकिन बिल्ली जो है वो अपशगुन होती है। उसने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना मैंने, हमने तो भैया देखा है सुना है, इसके बारे में कहानी भी है कि जो डॉग होता है वो चाहता है कि घर के सदस्य बढ़े तो मुझे एक और रोटी मिलेगी, और बिल्ली ये कहती है कि घर का एक सदस्य कम हो तो मुझे दूध ज्यादा मिलेगा। ये वाली कहानी सुनी है आपने? इसके पीछे तंत्र भी है बहुत बड़ा, अगर आपको नहीं पता। और मैं जितने भी लोग बिल्ली पालते हैं या डॉग पालते हैं या पैरट पालते हैं, उन सभी को एक बात बोलूंगा, आप ना मन से उनकी बहुत सेवा करो। कोई शगुन अपशगुन को दिमाग में लेकर मत चलो। आपको उनकी परवाह करनी है, उनको प्यार करना है, दैट्स इट। भगवान सभी पर अपनी नजर रखते हैं। जब आप भगवान से अपना अच्छा वक्त मांगते हैं ना, तो जो आपके घर में पेट है, डॉग हो बिल्ली हो कुछ भी हो, उसके लिए भी एक अच्छा टाइम मांग लो कि ये भी हमारे घर स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसे भी कोई परेशानी ना हो। पापा ने कहा कि देख, मैं इन बातों को नहीं मानता, और ये जो तू बात बता रहा है मुझे इस पर कोई ज्यादा भरोसा भी नहीं है। मेरी गुड़िया को जिद है कि उसे बिल्ली पालनी है। ठीक है भाई साहब, ये बिल्ली लेकर आते हैं, 2 दिन के अंदर ये बिल्ली इनका साथ छोड़ देती है। सुबह वो ईश्वर के पास चली गई। ऐसा जैसे ही देखा इन्होंने घर में सब लोग कि ये क्या हुआ, इतनी हम इसकी परवाह कर रहे थे, अच्छे से हमने रखा है, लेकिन ये हुआ क्या। इसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया गुड़िया ने, जो 12th में थी, कि मैं पढ़ाई वगैरह छोड़ दूंगी, किताबें वगैरह फेंक दी कि नहीं मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस चाहिए। तो पापा दोबारा गए, दोबारा लेकर आए। इनके घर जब भी ऐसा हुआ है, अगले दिन वो महिला आती थी। इन्होंने सुबह महसूस करा कि वो बिल्ली जो लाए थे वो साथ छोड़ गई। दोपहर में ये महिला वापस आई, कल्पना, घर में कुछ बात करने, लेने देने कुछ, कि हमारे घर में चीनी खत्म हो गई, नमक, जो भी है, बस बहाने के तौर पर वो आती थी। और हर बार ये कुछ रख कर जा रही थी। इन्हें आइडिया ही नहीं था, वो तो बाद में पता चला। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार इनकी मम्मा को डाउट हो गया कि जब भी वो महिला हमारे घर आती है, उसके एक दिन पहले ही हमारी जो बिल्ली है वो हमारा साथ छोड़ देती है। 3 बिल्ली ऐसे चली गई, और वो गुड़िया बस ये कह चुकी थी कि अगर बिल्ली नहीं पाली हमने तो मैं 12th के एग्जाम ही नहीं दूंगी। इन्होंने ये बात, देखिए, एक आध बार हो जाता है तो लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इत्तेफाक था, ईश्वर को जो मंजूर है वो हुआ, लेकिन बार बार ऐसा होना ना चिंता का विषय होता है। इनके पिता ने अपने ही ऑफिस में, एक बहुत, इनके ऑफिस में ऐसे थे जो कि तिलक वगैरह लगा कर आते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे, उनसे ये सारी बातें करी। उसने कहा तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा, क्योंकि ये जो बेजुबान होते हैं ना, अगर तुम्हारे घर पर कोई भी बला आई तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तुम्हारे आसपास कोई ऐसी फैमिली है क्या जो भूत प्रेत टोने टोटकों पर ज्यादा? उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तू जानता तो है कि हम कैसी जगह रहते हैं। पंडित जी, दोस्त हो तुम मेरे, तो कुछ बताओ ना मुझे ऐसा। उन्होंने कहा एक बार मैं तेरे घर आना चाहूंगा, और चल मैं लेकर आता हूँ बिल्ली, गुड़िया के लिए चाहिए ना, मैं लेकर आऊंगा। उसने कहा ठीक है। अभी एक बड़ी प्यारी सी वाइट बहुत सुंदर सी बिल्ली लेकर आए, गुड़िया को गिफ्ट करी। गुड़िया बहुत ज्यादा खुश हुई कि अंकल थैंक यू सो मच, और अभी तक हमने जितनी भी पाली उनमें सबसे सुंदर यही है, सबसे प्यारी यही है। खूब उसके साथ खेलने लगी। इन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा तो है, लेकिन अभी इसने अपने, मैं कह सकता हूं, वातावरण तो तुम्हारा है, आते ही पता चल गया, लेकिन किसी पर भी उसने असर नहीं किया है। पंडित जी ने कहा कि तुम्हें आज और कल इसका ज्यादा ध्यान रखना है, और मैं तुम्हें बता दूंगा एक तरीका जिससे तुम पहचान सकते हो कि तुम्हारे घर पर कोई बला छोड़ रहा है, और ये जो बिल्ली है ये उस समस्या को अपने ऊपर लेती है। आसान सा तरीका है, मेरे ख्याल से जितनी बार भी ये हुआ है तुम्हारे घर में तुमने ध्यान नहीं दिया। जब भी ये कोई समस्या आएगी, उस वक्त एक तो ये चेहरा बहुत तेज तेज हिलाएगी बिल्ली, ठीक है, और उसके तुरंत बाद ये रोना शुरू करेगी, और उसके बाद बिल्कुल चुप हो जाएगी, और फिर वो सुबह ईश्वर के पास चली जाती है। लेकिन जब ऐसा हो तो तुम में से कोई भी बस इसके पास आकर खड़े हो जाना, इसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि इसे गोदी में उठाकर प्यार करना है, एक तरह से इसे सपोर्ट चाहिए, बस इसके आसपास कोई होना चाहिए। उसने कहा ठीक है। अब पंडित जी ये सब बोलकर चले गए।
रात के 2:30-3 बजे ये जो बिल्ली है एकदम अजीब से तरीके से रोने लग गई। और अगर आप ऐसे वक्त में बिल्ली का रोना सुन लो ना, हाथ पैर कांप जाएंगे। मजाक की बात नहीं है। जैसे डॉग को सुनते हैं लोग डर जाते हैं ना कि भैया ये क्यों रो रहा है, क्या है ना। लेकिन हाँ, अगर बिल्ली का रोता सुन लिया आपने, और वो दहाड़े मार मार के रोती है। जैसे ही इसने शुरू करा, इनके जो पिता हैं ये घर में उसके पास आकर खड़े हो गए। ये उसे सपोर्ट देने के लिए खड़े थे, लेकिन इन्हें खुद डर लगने लगा क्योंकि इनके गेट पर वो महिला खड़ी थी। इन्हें साफ दिख रहा था, बहन जी आप यहाँ क्या कर रही हो। और वो एकदम भागती हुई इनके घर से रोड की तरफ जाने लगी। ये बाहर आए, इन्होंने लाइट वगैरह ऑन कर दी और तेजी से जो चौकीदार था उसे आवाज दी कि देखना ये महिला कौन है। चौकीदार इत्तेफाकन उस रोड पर ही था। उसने उनका पीछा सा करा और पता लगाया कि ये तो वो महिला है। आकर बताया। उन्होंने कहा ठीक है, इस टाइम तो सही नहीं है, लेकिन मैं सुबह जाकर बात करूंगा इनसे। इन्होंने अपने घर में सभी को बता दिया। आसपास के लोग भी जाग गए थे। सुबह उनके घर पे गए तो कहती कि मैं थी ही नहीं, आप कुछ भी कहोगे तो मैं मान लूंगी। चौकीदार को भी बुलवाया। उसने कहा बहन जी मैंने आपको देखा है, आप इनके घर पर खड़ी थी और जैसे ही साहब ने बोला है आप भागी हो, मैंने देखा है। क्यों झूठ बोल रहा है, तुम दोनों बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। और तू क्या सोचता है, जो कहेगा मैं मान लूंगी, बेकार की बातें मत करना मेरे साथ। उसने कहा कि बहन जी मैंने आपको अपने घर पर देखा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर पर टोने टोट के तुम कर रही हो। मैं क्या कर रही हूं, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, लेकिन मुझे ज्यादा देर लगेगी भी नहीं पढ़ने में। जो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, वो एक तरह से कह सकता हूं कि अभी सीख ही रहा है। क्योंकि जो टोने टोट के सही में जानता है वो कभी ये बात खोलेगा नहीं। वो आपके और हमारे तरह नॉर्मली आपके साथ मेट्रो में बैठकर सफर करेगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना जानता है। अपने मुंह से खुद बोलते हुए कभी सुना है कि हाँ मैं तांत्रिक हूं, मैं विद्या जानता हूं, ऐसा कौन सुना है कहीं? नहीं सुना ना। जो ज्यादा प्रचार करता है उसी पर थोड़ा डाउट हो जाता है। जो वास्तव में कुछ नॉलेज रखता है लोग अपने आप उस तक पहुंच जाते हैं। और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो सभी के लिए ईश्वर स्वरूप है, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उनका भी कुछ एंड अच्छा नहीं होता, हर किसी को पता है। यहां से ये सभी लोग एक तरह से इन्हें बहुत कुछ बोल बाल कर चले। तो कॉलोनी में, सोसाइटी में, आसपास लोगों ने अब धीरे धीरे एक की दो, दो की तीन बातें बनानी शुरू कर दी। इस महिला से सभी लोगों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। एक बड़ी अजीब बात हुई, इस सोसाइटी में एकदम से डॉग्स बढ़ गए। स्ट्रीट डॉग एकदम से बढ़ गए। कहा जाता है कि इसे कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, और ये 31 बिल्ली या स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जाने वाली एक पूजा कह सकता हूँ, इसके माध्यम से, इसके तरीके से ये कुछ कर रही थी। और ये पंडित जी ने बताया, वो जो पहली बार उनके घर पर आए थे, कि महिला ठीक नहीं है। ये कुछ एक कह सकता हूँ जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि होती है, ऐसी कोई ये सिद्धि कर रही है जिसके अंदर ये 31, जिसमें कबूतर भी होते हैं, जिसमें चिड़िया है, बेजुबान जो भी हैं। तो इससे थोड़ा सा अपने पेट्स वगैरह को दूर रखो। और उन्होंने ही बताया कि तुम्हारी सोसाइटी में एकदम से डॉग्स बढ़ने का कारण भी यही है। वो अपने आप आकर्षित होते हैं और उस घर के आसपास आकर बैठ जाएंगे। भले ही वो रोटी दे ना दे, लेकिन उसके आसपास बैठेंगे। और वो जैसे ही घर के बाहर आएगी सब उसे देखने लग जाएंगे। ध्यान से देखना ऐसा होता है क्या। इन्होंने देखा और वास्तव में ये सब हुआ। इन्होंने चौकीदार से कहा कि इस मकान के जो मालिक है उसका पता लगाओ और ये मकान खाली करवाना है, ये महिला यहाँ से जानी चाहिए। पता लगवाया गया, मकान मालिक से कांटेक्ट हुआ, उसे सारी बातें बताई। उसने कहा ठीक है, अगर पूरी सोसाइटी को उनके रहने से दिक्कत है तो मैं मना कर देता हूँ। उन्हें कहा गया तो वो पूरी सोसाइटी ने ये चीज़ देखी है। सिर्फ एक उनके पास बड़ी सी अटैची थी और एक छोटा सा बैग था। कोई महिला आई थी उनकी मदद के लिए, जो उन्हें लेकर गई। ये सोसाइटी से चली गई। रात के 12 से 1:30 बजे तक ये सोसाइटी में वापस आती थी रोज रात को। दोनों हाथ पीछे रखती थी और तेज तेज चलती थी। और जिस जिस घर के आगे से जाती थी उस घर को ऐसे घूर घूर कर देखती थी, ना जाने क्या ही कर देंगी। ये पकड़ में कब आई कि हाँ ये कुछ करती हैं। एक जगह ये जहां रख रही थी कुछ, घर के गेट के अंदर कुछ, मतलब उनका गेट ऐसा था कि आपका हाथ अंदर ऐसे जा सकता है। जैसे मेरे पीछे रेलिंग है ना, इस तरह का था कि हाथ अंदर आराम से जा सकता है। वो रेलिंग के अंदर जब उन्होंने हाथ करा तो उनके यहाँ बहुत जबरदस्त कोई डॉग ब्रीड थी जिसने हाथ पकड़ लिया।
जैसे ही उन्होंने चिल्लाया और डॉग ने भी रिएक्ट करा, घर के सभी लोग उठ गए और डॉग ने छोड़ा नहीं। मैं उसकी ब्रीड बताकर फिर ऐसा ना हो कि नितिन तुम उस ब्रीड को ऐसे कह रहे हो। देखिए, सिक्योरिटी के लिए है वो, तो वो सिक्योरिटी कर रहा है। किसी के घर में आप ऐसे एकदम से आओगे, किसी के रॉटविलर हो या लैब्रा हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मालिक के लिए दोनों। लैब्रा का तो बहुत लोग मजाक बना देते हैं कि मालिक तू तो बैठा रहे, मैं तो मजे से सो रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होता लैब्रा, ठीक है। उसने हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक मालिक नहीं आ गया, और उसके हाथ में वही सब था टोटका जो ये रख रख रही थी। चौकीदार आ गया, फिर उस महिला के लिए इन्होंने एक लास्ट वार्निंग रेज कर दी। सभी लोगों ने, सोसाइटी के बहुत सारे लोग बाहर आ गए थे इस टाइम कि वो तो हमारे डॉग ने पकड़ लिया, ना जाने क्या करने आई थी। लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि उसका हाथ जो छूटा वो सामान तो रख ही दिया था उसने। इन लोगों ने पैर से ही उसे बाहर कर दिया। इनके घर में 3 लोगों पर ये कुछ प्रेत बाधा सी होने लगी तो इन्हें मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ा। लेकिन उस महिला को सभी लोगों ने एक तरह से लास्ट वार्निंग दे दी कि अगर दोबारा से आप सोसाइटी में दिखे तो इस बार पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। देखिए, आप पुलिस में क्या बोलोगे कि ये टोटके कर रही है, इसने भूत छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना। पुलिस को प्रूफ चाहिए होता है। महिला को डांट के बाकी सब लोगों ने भेज दिया। नौबत ये आ गई कि इस सोसाइटी में वो जो कॉलोनी के पीले पीले गेट नहीं होते, बड़े बड़े से जो होते हैं, वो लगवाने पड़ गए पूरी सोसाइटी को आसपास से सेव करने के लिए, सिर्फ एक औरत से। एक घर पर दोपहर में ये आकर रख कर गई, और ये वो वक्त था जब कह सकते हैं कि ईश्वर ने, जैसे ये बेजुबानों को परेशान कर रही थी ना, बेजुबान के माध्यम से ही इसे नानी याद दिलवा दी। जिस मकान पर ये रखने गई थी, ये एक 3 मंजिल मकान था। तीनों पर अलग अलग किराएदार रहते थे। ये सबसे ऊपर वाले के दरवाजे पर रखने गई थी। जब जीना उतर रही थी तो गलती से कहीं से कोई बंदर आ गए। इस सोसाइटी में लोगों ने कभी बंदर नहीं देखे थे। अब भैया, डॉग अगर आपको घुर्रा कर देख रहा है तो एक बार को लगता है कि चल कोई बात नहीं, लेकिन अगर बंदर दांत दिखाते हुए आपकी तरफ बढ़ जाए तो भाई साहब पिंडलियां कांपने लग जाती हैं। ये थोड़ी सी घबराई, और बंदर ने जैसी गुड़की दी उसके बाद ये सीढ़ियों से धमधम। इनका यहीं पर एक ऐसा इंतजाम हुआ जिसकी वजह से लोगों ने पहले तो मजाक भी बनाया कि सही हुआ, बेजुबान के साथ गलत कर रही थी तो इसको बेजुबान ने ही सजा दी थी, ऐसा लोगों ने कहा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस दिन के बाद हमारी इस सोसाइटी में, हमारी इस कॉलोनी में लोगों को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लग गईं। रात में लोग 11, साढ़े 11, 12 बजे तक यहाँ रात में घूमते थे, लेकिन डर ऐसा बैठ गया कि किसी ने चलती हुई कोई औरत देखी है, पलट कर देख रहे हैं तो नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि हमने अपनी सोसाइटी में छलावा देखा है। और छलावा ऐसा नहीं है कि अब 2024 चल रहा है तो हम साइंस के ज्यादा करीब हैं तो छलावों से बहुत दूर हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस अपनी जगह है, या तीसरी शक्ति अपनी जगह है, ईश्वर अपनी जगह है, आपका विश्वास अपनी जगह है। आप नहीं मानो कि सामने हम जो देख रहे हैं ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हम तो नहीं मानते, मत मानो। जिस दिन कुछ ऐसा अपने ऊपर महसूस कर लोगे उस दिन शायद सब कुछ सच लगने लग जाएगा। और ये जो महिला है ना जिनको मैं कह रहा हूं, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मंदिर के आगे कोई लाइन बनाती हुई देखी गई है, जैसे सफेद चूना होता है ना, उस तरह से कुछ मंदिर के आगे लाइन बनाती है। कई लोगों ने महसूस करा है, 3-4 लोगों ने ये चीज महसूस करी है कि हाँ, हमने कोई ऐसी महिला देखी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। वैसे कहानी जो आई मैंने आपको सुना दी, जितनी उन्होंने बताई कई लोगों के माध्यम से आई है इसमें, कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया, कुछ जो दुकान वाले थे कुछ उन्होंने बताया, चौकीदार जो हैं उन्होंने भी अपना इसमें इनपुट दिया। लेकिन मैं यहाँ एक चीज आपको बता देता हूँ, ये बिना गुरु के अपनी इस विद्या को कर रही हैं, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ। और अगर तंत्र विद्या किताबों से या टीवी से या यूट्यूब से देखकर कोई सीखने लग जाए तो कमाल है भैया। बड़े बड़े विद्वान जो तांत्रिक हैं वो तो फिर किसी काम के ही नहीं है, यानी उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये कहना पक्का रहेगा कि इनका कोई गुरु नहीं है, ये खुद ही गुरु हैं और ये खुद ही कुछ नया नया ट्राई कर रही हैं। कहा जाता है कि फिलहाल तो ये मेरठ से जा चुकी हैं। कई दिनों से लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आसपास तो नहीं दिखी,
आइडिया ही लगा रहे हैं, क्या पता उनके आसपास हो, या क्या पता आपके घर के आसपास आ गई हो। अगर आपको भी कोई ऐसा संदिग्ध या कुछ अजीब एक्टिविटी करता हुआ व्यक्ति दिखता है जिसमें महिला की उम्र 57-58 के आसपास है, तो जरा गौर से, ध्यान से, आपके पेट्स पर भी किसी की नजर हो सकती है, तो उसका बेहद ख्याल रखिएगा। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं, किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक बात सच है, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।